नंदिनी पर कुछ नकाबपोश लोगों का हमला हो जाता है, जिससे वह डर जाती है और मदद के लिए पुकारने लगती है। उसे अपने परिवार के सदस्यों, खासकर दादी माँ की सुरक्षा की चिंता सताने लगती है। लेकिन इस बीच वह खुद भी गायब हो जाती है। आकाश और परिवार के अन्य सदस्य उसकी तलाश करते हैं और अजीब हरकतों को देखकर हैरान हो जाते हैं। नंदिनी के गायब होने के बाद आकाश को शक होता है कि इसमें फूली और अम्मा का हाथ हो सकता है। वह इनसे नंदिनी के बारे में सवाल करता है और उनसे जवाब मांगता है। इस पर फूली और अम्मा उग्र हो जाती हैं और आकाश से कहती हैं कि नंदिनी की मदद से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुमित्रा इस स्थिति को और जटिल बना देती है और आकाश को भड़काने का काम करती है। आकाश को कुछ संकेत मिलते हैं कि नंदिनी को कीर्तिनगर की एक पुरानी फैक्ट्री में बंदी बनाया गया है। वह तुरंत वहां पहुंचता है, जहां वह नंदिनी को ढूंढने के लिए जगह जगह देखता है। हालांकि नंदिनी तक पहुंचना उसके लिए आसान नहीं है। सुमित्रा उसे नंदिनी की मौत का ताना मारती है, जिससे आकाश का गुस्सा और बढ़ जाता है। सुमित्रा और फाल्गुनी इस घर पर हावी होने की कोशिश करती हैं। वे घर की सत्ता अपने हाथ में लेने का दावा करती हैं और बच्चों को मिट्टी का खिलौना बताते हुए उनके भविष्य को अपने नियंत्रण में रखने की धमकी देती है। फाल्गुनी कहती है कि अब से इस घर की रानी वह है और उसके आदेशों का पालन सबको करना होगा। उसकी यह बयानबाजी दर्शाती है कि वह इस परिवार में एक नया शासन स्थापित करना चाहती है। आकाश की भावनाएं नंदिनी के प्रति बेहद गहरी हैं। जब वह उसे बंधन से छुड़ाने की कोशिश करता है, तो वह कहता है कि उसका प्यार इतना कमजोर नहीं है कि उसे छोड़कर चला जाए। नंदिनी को बंधन में देखकर वह परेशान होता है और दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। आकाश नंदिनी को पहचानने से इनकार करता है और उससे दूरी बनाए रखने की बात करता है। नंदिनी, जो हमेशा आकाश के लिए लड़ी है और उसके साथ खड़ी रही है, इस प्रतिक्रिया से आहत होती है। वह उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वह ही उसकी असली साथी है, लेकिन आकाश उसे ठुकरा देता है। फाल्गुनी, सुमित्रा और अन्य लोग नंदिनी के खिलाफ साजिश रचते हैं और उसे घर से बाहर निकालने का आदेश देते हैं। वे उसे धमकी देते हैं कि अगर वह घर के आसपास भी दिखी तो उसे जिंदा जला दिया जाएगा। परिवार की कुछ महिलाएं भी इसमें उनका साथ देती हैं और नंदिनी को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाता है। इस एपिसोड में नंदिनी के साथ गहरे भावनात्मक अत्याचार और षड्यंत्र चलते हैं। फाल्गुनी और सुमित्रा अपने षड्यंत्र के माध्यम से घर पर शासन करने की कोशिश करती हैं। आकाश और नंदिनी के बीच का गहरा प्रेम संबंध भी कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, क्योंकि गलतफहमी और सत्ता की भूख ने उनके रिश्ते को और जटिल बना दिया है।